जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जैसे जिक्र किया था, जैसे जैसे वाल्मीकि सभा का इतिहास बढ़ता गया तो उस हिसाब से कैसे कैसे जैसे वाल्मीकि आश्रम खुलने लगे थे। वाल्मीकि आश्रम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1866 में बंगा में फगवाड़ा रोड पर पहले खुला था। उसका नाम वाल्मीकि आश्रम रखा गया था, लेकिन उससे पहले जो बनते थे वो बालाशाह के नाम से ज़्यादा बनते थे। जैसे चांदीनाथ, मुंशीनाथ, गुरु ज्ञाननाथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस और धीरे धीरे वो जो सभी थे वो वाल्मीकि नाम की ओर जाने लगे। अब हम बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ ये सभाएं खुली थी, जहाँ आश्रम बने थे। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो बहुत सारे साथियों ने पूछा कि ये बुक्स कहाँ से हमें मिलेगी और जहाँ हमें ये बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। मेरे पास बुक्स जैसे मैं लेता हूँ, बोरो करता हूँ लोगों से, और फिर मैं उससे नोट निकाल कर उनको वापस दे देता हूँ। तो ये बुक्स भी मेरे पास से कहीं से आई थी, दो तीन थी बुक्स। तो मैंने वो उनसे नोट निकाले और वो आगे मैंने उन्हें भेज दी, क्योंकि जो नॉलेज होती है वो एक जगह नहीं ठहरानी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखी है बुक्स का भंडार पड़ा है और वो उसे छूते भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते हैं रोज, ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं। वो उसे छूते भी नहीं, ट्रंक में रखी है और कहते हैं कि ये हमारे पिताजी की, दादाजी की पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो उसे आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि ये है। और इससे बहुत सारी जो हिस्ट्री की परतें हैं वो खुलती हैं। तो इसी तरह मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ किसी से तो उसे वापस दे देता हूँ। और जब मैं कई बार खरीदता भी हूँ, बहुत बार मैं खरीदता हूँ बुक्स, तो उसे मैं किसी और को दे देता हूँ। जो मुझे उससे नोट्स चाहिए होते हैं तो मैं वो नोट्स निकाल लेता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर कौन सी सभा बनी थी। 1901 में जैसे हमने जिक्र किया था, भगवान वाल्मीकि जी सभा बनी थी। तो उसके बाद जैसे मंदिर बनने शुरू हुए, आश्रम हम जिसे कहते हैं, आश्रम बनने शुरू हुए। तो उससे आगे जो होशियारपुर में हमने जिक्र किया था 1920 के करीब एक जो आश्रम बना था, वहाँ उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम बनाया था। उसके मेंबर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सो 1920 में जब वो मंदिर बना तो वहाँ उसके उनके जो मेंबर थे, उनके नाम इस तरह से वहाँ दर्ज किए गए थे: श्री मलावा राम, श्री दौलत राम, श्री दुर्गादास, श्री साधु राम, श्री बाबा राम अते श्री चुन्नी लाल। तो इन्होंने एक स्कूल भी वहाँ बनवाया था, जो कुछ देर के बाद बंद करना पड़ा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो वापस देना पड़ा। फिर लुधियाना में सभा जैसे बनी थी। लुधियाना में जो सभा बनी थी वो बनी थी 1922 में। 1922 में काफ़ी जैसे वहाँ जो प्रचार शुरू हुआ था, वहाँ थे उस वक्त प्रधान नथुराम मिठेवालिया। तो उस वक्त वो थे। लेकिन फिर कुछ घर उठकर जो बुड्ढा नाला जैसे बोलते हैं लुधियाना में, वहाँ आकर रहने लगे और फिर वहाँ भी उन्होंने भव्य भंडारा में जो जहाँ के पंडित बख्शी राम जी थे, तो वहाँ सभा बनी थी 1911 में। तो वहाँ थे जो जो मोहरी हम कह सकते हैं, वो थे शिवनंद। वहाँ उन्होंने सभा वो बनाई थी। नवा शहर में 1950 में सभा बनी थी। वहाँ जो प्रधान थे वो थे लालचंद जी। उन्होंने ये सभा बनवाई थी। फगवाड़ा में जो सभा बनी थी वो बनी थी 1933 में। तो 1933 में वो सभा फगवाड़ा में भी बनी थी। जलंधर में भी उसी सन में बनी थी 1933 में। उस वक्त भी वहाँ एक सभा बनी और आश्रम की स्थापना की गई। गढ़शंकर में 1926 में सभा बनी थी, जिसके प्रधान चौधरी रखा राम जी थे। कपूरथला में जो सभा बनी थी वो थी 15 में। 1915 में सभा बनी थी। तो वहाँ जो बाबू गंडू दास थे जलंधर से, उन्होंने वहाँ जाकर उसका नींव पत्थर। उस वक्त जो पंजाब की राजधानी थी वो थी शिमला।
तो वहाँ जाकर फिर सभा बनाई गई। वहाँ कुछ लोग हमारे रहते थे, तो वहाँ जाकर सभा बनवाई गई। 1933 में वो सभा बनी थी लद्दाख की मोहल्ला में। तो वहाँ भी अभी भी वहाँ भव्य आश्रम है। नकोदर में जो ये सभा बनी थी, वाल्मीकि सभा, वो बनी थी 1977 में। तो वहाँ भी फिर इसी तरह से भव्य आश्रम बनाए गए। सरहिंद में जो सभा बनी थी और आश्रम बना था, वो बना था 1948 में। सिंध में बस्सी पठाना की प्रेरणा से 1948 में आश्रम बना था। तो वो भी बहुत भव्य उन्होंने निर्माण किया था वहाँ भी। फिर फ्लोर में 1925 को सभा बनी थी। उन्होंने भी ऐसे ही वहाँ भव्य आश्रम बनाया। वहाँ के जो उस वक्त के प्रधान थे वो थे मंगत राम जी। वाल्मीकि सभा नूर महल फिर सभा बनी, वो बनी थी 1925 में। तो वहाँ भी ऐसे ही जैसे जो प्रधान थे वो थे नंदूराम, उनका नाम था। तो उन्होंने वहाँ जो वाल्मीकि सभा बनाई थी और भव्य आश्रम बाद में। अमृतसर में 1922 में सभा बनी थी, वो करमचंद लाहौरी। फिरोजपुर में 1930 में सभा बनी थी। वाल्मीकि सभा भदौड़, वहाँ 1951 में ये सभा बनी थी। जंडियाला में सन 49 में ये बनी। पटियाला में 1931 को ये सभा बनी थी। चंडीगढ़ में 1989 में ये सभा बनी थी। वहाँ एक बहुत मशहूर 24 सेक्टर में वो आश्रम बना है। वहाँ एक बहुत मशहूर कहानी है। मैं वहाँ गया था और बहुत ही अच्छा वहाँ लगता है जाकर। तो वहाँ एक कहानी मशहूर थी कि वहाँ कुछ लोग बैठे थे, नौजवान बैठे थे। तो वहाँ आवाज़ आई कि जहाँ मूर्ति है, एक बहुत ही जो ज्ञानवान शख्स है उनकी मूर्ति है, उनको निकालो और उस मूर्ति को निकालो और जहाँ उनका भव्य मंदिर बनवाओ। जब मूर्ति निकाली गई तो वो भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति थी। इस तरह से वो जो भव्य मंदिर वहाँ बनाया गया और सब जगह सभाएं बनने लगी, जैसे इंटरनेशनल तौर पर बनने लगी, बाहर के देशों में बनने लगी। नैरोबी में हमारे बहुत जो लोग थे वहाँ रहते थे, क्योंकि जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी, पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो वहाँ से जो हमारे जो लोग थे मजबी सिंह ज़्यादातर, उनको फौज में बहुत ज़्यादा रखा जाता था। तो वो फौज में से थे, तो इसलिए वो अलग अलग देशों में वो जाते थे। जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ गुरुद्वारे बनवाए और कुछ लोगों ने भगवान वाल्मीकि आश्रम भी बनवाए। और वहाँ नैरोबी में अफ्रीका जो में है, जो उस वहाँ पहले रखी गई। फिर बर्मा में रखी गई थी नींव। बर्मा में जो थे हमारे बहुत ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज में लोग थे, तो बर्मा में भगवान वाल्मीकि सभा बनाई गई और वहाँ आश्रम भी बनवाया गया भगवान वाल्मीकि जी का। फिर सिंगापुर में बनवाया गया था आश्रम। फिर यूके में तो पहले ही चल रहा था, लेकिन इसको फिर अपडेट किया गया और वहाँ जो सभा का नाम पहले जैसे रखा था वाल्मीकि दरबार, फिर वहाँ सभा का नाम वाल्मीकि सभा इंटरनेशनल सभा रखा गया था। तो इस तरह ये सारी सभाएं उस वक्त बनी थी। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो अमित चंद शर्मा थे उन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। जो अमित चंद शर्मा थे वो एक संगीतकार थे, बहुत बड़े ज्ञानवान थे और उनके बहुत सारे शागिर्द थे। उनमें से एक शागिर्द था उनका, वाल्मीकि था वो। तो उसकी मैं कहानी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सब हुआ था। तो ये मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जो लोग कहते हैं कि हमने काम किया आकर, बहुत सारे संगठन ये भी कहते हैं कि अभी हमने जब हमने सभा बनाई तो तभी काम होने लगे और तभी वाल्मीकि का नाम होने लगा। ऐसा नहीं है। जैसे ये भी और लोगों की तरह कुंठित ही है, इनको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि और लोग जो कहते हैं कि वाल्मीकि जी का नाम तो 25 से पहले था ही नहीं। तो इसी तरह ये भी कहते हैं कि हमारी सभा बनने से पहले तो वाल्मीकि जी का नाम था ही नहीं और उन्हें कोई जानता भी नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये मैं प्रूव भी कर चुका हूँ अभी आपको सभी कुछ, कहाँ कहाँ बना था और किस किस सन में बना था। और ये शुरू से चला आ रहा है। जे आद आद हम जिसे कहते हैं ना, जे आद का मतलब जो शुरू से चला आ रहा है ये।
हमेशा ये याद रखिए, जब आप काम करते हैं समाज के लिए काम करें, ना कि किसी सभा या संगठन के लिए। इससे ये होगा कि समाज आपको हमेशा याद रखेगा। सभा आपको तब भुला देगी जब आपकी जगह कोई रिप्लेसमेंट और हो जाएगा। जैसे और कोई मेंबर आपकी जगह आ जाएगा तो सभा आपको बिल्कुल भूल जाएगी, लेकिन समाज आपके किए हुए कामों को कभी नहीं भूलेगा। सो इसी के साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो अमित चंद शर्मा के बारे में, कैसे उन्होंने लिखी थी भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर पुस्तकें, तो मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगा कैसे कैसे उनको ये प्रेरणा मिली। तो इसी के साथ ही जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।